Assalamualaikum dear students. I once again welcome you to Saint Public High School YouTube classes. लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स हमने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, हमने उनकी एक्सप्रेशंस निकाली थी। तो इस बार जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। देखिए, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है? ये कहता है energy of all the types, यानी it states that sum total of all the types of energy in an isolated system remains constant. अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, हमने ऐसा सिस्टम कंसिडर करा है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ना उससे एनर्जी बाहर जा सकती है, ना उसे उसके अंदर कोई एनर्जी आ सकती है, ठीक है। यानी इट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स ये जो है, जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर ही हो रहा है, ठीक है। ना कोई एनर्जी बाहर आ सकती है, ना कोई एनर्जी अंदर आ सकती है। ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी सम टोटल एनर्जी जो होती है, ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होगी उसमें, वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। हालांकि एनर्जी की फॉर्म चेंज हो सकती है। हाँ, इसका स्टेटमेंट ये है सम टोटल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हाँ, एनर्जी जो है एक शक्ल से दूसरी शक्ल, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो तब्दील की जा सकती है, लेकिन उनका जो सम टोटल आएगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो पहले ही इनिशियल एनर्जी के बराबर होगी जितनी पहले, यानी चेंज से पहले। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी जो है, हालांकि अगर वो बहुत सारे फॉर्म्स में भी है, वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक एनर्जी दूसरे में तब्दील हो सकती है, दूसरी पहले में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये जो है, हम ये जो है एनर्जी को सपोज करते हैं, हमारे पास लाइट एनर्जी है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी कभी ज़ाया होती नहीं है। ना एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही इसको बर्बाद किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ज़ाया किया जा सकता है। हाँ, हमें कभी कभार लगता है कि एनर्जी कुछ अगर वो एक फॉर्म में डिस्ट्रॉय होती है, दूसरे फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है, दूसरे फॉर्म में वो प्रोड्यूस होती है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम ये जो है, हम इसका छोटा मोटा प्रूफ निकालेंगे, इलस्ट्रेशन लेंगे, उससे हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। अब हम जो यहाँ पे प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव ओनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम सिर्फ अपने टॉपिक को सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की, ये जो है मैकेनिकल एनर्जी में रेस्ट्रिक्ट करेंगे। We will show the total mechanical energy of the system remains constant. Although सारी फॉर्म ये जो है कांस्टेंट रह सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जो केस लेंगे उसमें हम कंजर्व करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कलेक्टिवली इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? वी विल कंसीडर बॉडी। हम एक बॉडी को कंसीडर करेंगे, उस बॉडी को किसी हाइट एज तक लेंगे। वी हैव कंसीडर्ड अ बॉडी ऑफ द मास m, उसका मास m है, ठीक है। हमने किसी हाइट h तक लिया है, उसको इस हाइट h तक लिया है, ठीक है। एंड इट इज एट रेस्ट, इट्स एट रेस्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको ड्रॉप करेंगे। वी विल ड्रॉप द बॉडी, वी विल the body is at height h with respect to the ground, it has a mass m and it is at rest. Now we are going to drop this body from the height h. उस क्या हो जाएगा, आप देखते हैं जो ये बॉडी ड्रॉप की जाती है, उसमें एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आता है, ये नीचे गिर जाती है। अभी तो रेस्ट में थी, मोशन में आ गई, मोशन में आ गई। आप देखिए, अब हम अलग अलग पोजीशंस पे देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इनका सम निकालेंगे। हम देखेंगे क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, सही निकलता है या नहीं निकलता है। वी विल हैव टू डू दैट। फॉर दैट जो हमने बॉडी हाइट पे ड्रॉप करी थी, अभी नीचे जा रही है। अब हम इसकी पोजीशन सपोज करते हैं पहले ए थी, पहले ए पोजीशन पे हम इसकी टोटल एनर्जी देखना चाहेंगे। उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर हाइट एच पर है बॉडी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मेरे को पता है, लास्ट सेशन में हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो 8a पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? m मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h, mgh आया। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे देखेंगे, जब ये बॉडी हाइट h पे थी, पोटेंशियल एनर्जी आई mgh,
लेकिन चूंकि बॉडी रेस्ट में है, चूंकि बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, v होगी 0, v होगी 0, चूंकि ये रेस्ट में है, वेलोसिटी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हाफ mv स्क्वायर, जब हम हाफ mv स्क्वायर लगाएंगे, v तो 0 है, v तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 1/2m इंटू 0 का स्क्वायर, वो तो 0 आएगा। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। यानी हमने पहले ही देखा हुआ है, जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस में बॉडी की बॉडी एनर्जी mgh आई, काइनेटिक एनर्जी 0 आई, टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी 0 आई, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी आई m इंटू g इंटू h। टोटल एनर्जी तो इसकी ये जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आई, यानी इस पोजीशन में इसकी सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। At this position when it was at rest, the total energy was in the form of potential energy. टोटल एनर्जी किसकी शक्ल में थी, पोटेंशियल एनर्जी में ही, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी भी इंस्टेंट पे जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ गिर रही है, हाइट h से जमीन ग्राउंड की तरफ गिर रही है, अब हम किसी भी इंस्टेंट पे इसको देखेंगे, सपोज करते हैं किसी इंस्टेंट पे ये पोजीशन B पे थी, पोजीशन B पे थी, मैं मानता हूँ पोजीशन A से पोजीशन B तक की ये जो डिस्टेंस ने ट्रैवल करी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट h1, और ग्राउंड की B से जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, अगर ये टोटल h है, ये टोटल h है और ये है h1, ये कितना होगा, ये होगा h, सारे को ये माइनस कर दो ऊपर वाला तो बचेगा ये, तो ये जो होगी ये वाली पोजीशन, अगर मैं मानता हूं ये पोजीशन C है, C, BC कितना होगा, BC होगा h माइनस करेंगे h1, h माइनस h1। तो अब हम 8b देखेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे और उनका सम टोटल निकालेंगे। क्या वो सम टोटल इस सम टोटल के बराबर आया, अगर वो उन दोनों का इस पोजीशन पे, पोजीशन बी पे टोटल एनर्जी पोजीशन ए के बराबर आई जितनी यहाँ पे टोटल एनर्जी थी, तब हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नॉट होल्ड। सो पोजीशन बी पे हम बात करेंगे, पोजीशन बी पे जब हमने इसको ड्रॉप किया, इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, सपोज करते हैं h1, ए से बी तक की डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी h1, चूंकि यहाँ पे रेस्ट में थी, यहाँ पे तो रेस्ट में नहीं है, मैं मानता हूं यहाँ पे वेलोसिटी जब पोजीशन बी पे है, इसकी वेलोसिटी है v। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ तो 0 वेलोसिटी थी, v कितना था 0, या u था 0, u था 0। तो इनिशियल वेलोसिटी a पे, अब हम ये जो है इवेंट हो गया a से b तक, इसको कंसीडर करेंगे। We will use the equations of the motion to find out the velocity, and then we will substitute that velocity in the kinetic energy expression, and we will find out the kinetic energy. For that, तो a पे बॉडी की वेलोसिटी 0 थी, जब a पे बॉडी की वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल वेलोसिटी u आई 0। तो फिर छोड़ देने के बाद इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड है, g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a किसके बराबर है, g के बराबर। अब हाइट डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी इसने A से B तक, जब ये पोजीशन B तक आई, इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी h1, हाइट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h1। तो मैं मानता हूं जब पोजीशन B पे है वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v है। वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, v² - u² इक्वल 2as। तो v² u तो 0 है, तो v² - 0 इक्वल 2a, a किसके बराबर है, a तो a के बदले आप g लिखेंगे क्योंकि इस वक्त एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। तो a के बदले g लिखेंगे, s डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हुआ h1, वो हुआ h1 यहां से यहां तक, ठीक है। तो v² = 2gh1, v² = 2gh1। तो हमने वेलोसिटी इस पोजीशन पे, इसकी क्या वेलोसिटी पहले रेस्ट में थी, जो ही धीरे धीरे गिर रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है, उसकी वजह से धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस पोजीशन पे जब थी, वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आया, 2gh1, 2gh1। अब हम निकालेंगे v² तो आया, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m इंटू v का स्क्वायर, इज इक्वल टू 1/2m इंटू, अब v² हमारे पास आया, v² ये हम b पे निकाल रहे हैं, v² किसके बराबर आया, 2gh1,
जी स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2GH1, 2 और 2 कैंसिल हुआ, बचा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh1। mg यानी जब पोजीशन बी पे आई बॉडी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई mgh1। mg तो हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बॉडी पे, बॉडी की इस वक्त। इस टाइम पे यानी बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या वो mgh होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो हाइट जब यहाँ पे थी तब mgh थी, अब हाइट कितनी है, अब तो हाइट h माइनस h1 है, अब तो हाइट h माइनस h1 है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी, वो होती है, हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh के बराबर। h किसके बराबर होता है, ग्राउंड से उस हाइट तक। अब देखिए जब बॉडी बी पे है, इसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, वो h माइनस h1 है, जैसे हमने पहले निकाला हुआ है, ठीक है। तो h के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे, h माइनस h1, चूंकि बॉडी बी पे है, पोजीशन बी पे हाइट कितनी आई, h माइनस h1, तो पोटेंशियल एनर्जी इज mgh माइनस h1। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, mg, मल्टीप्लाई करो दोनों को, mgh माइनस mgh1। mg मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली एट बी, काइनेटिक एनर्जी भी निकाली एट बी, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर। हाँ, टोटल एनर्जी एट बी होगी पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब देखिए टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी किसके बराबर आई, mgh माइनस mgh1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी आई, काइनेटिक एनर्जी आई mgh1। अब देखिए ये माइनस mgh1, ये प्लस mgh1 कैंसिल आउट हो गए, तो टोटल एनर्जी एट बी आई फिर से mgh। देखिए हमने काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, हमने टोटल एनर्जी एट ए पहले केस में निकाली, वो भी मैंने रब किया, वहां पे भी mgh ही आई। अब यहां पे जब टोटल एनर्जी निकाली, हालांकि दोनों चेंज हो गई, इस पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन जितनी काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो थी, यहाँ पे है कुछ, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh थी, यहाँ mgh1 है, यानी नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जीरो से mgh1 हो गई, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस h1 होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी तो इसमें आ गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वो कम हो गई। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी, ताकि उन दोनों का सम फिर mgh आया, फिर mg। तो दो केसेस में हमने देखा कि टोटल एनर्जी इवन दो सेम नहीं रहती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम लेंगे तो हमेशा mgh के बराबर ही आएगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। अब सपोज करते हैं हम बी पे, सी पे भी लेंगे, देखते हैं सी पे क्या होता है, क्या सी पे भी इतना ही आएगा। अब हम सी की बात करेंगे, चलो हम बात करेंगे जब ये बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, बिल्कुल व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, उस वक्त उसकी जब ये हिट करेगी, नीचे आती आती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी नीचे आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। पोटेंशियल एनर्जी जब ये बिल्कुल हिट करेगी ग्राउंड को, उस वक्त उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, जब ये हिट करेगी ग्राउंड को, तो मैं मानता हूं सपोज लेट दैट वेलोसिटी एट सी। अब हम एट सी देखेंगे, एट सी, लेट एट सी, इसकी वेलोसिटी है v, इसकी वेलोसिटी है v। अब हम यहां से यहां तक की बात करेंगे, आप देखेंगे अगर हम यहां से यहां तक की इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से इस्तेमाल करेंगे, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वो जीरो होगा, देखिए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाएंगे, वो 2as के बराबर होगा, u तो जीरो है तो v स्क्वायर फिर से आएगा 2, अब a के बदले g लिखेंगे, s कितना होगा जब ये बिल्कुल हिट करेगी ग्राउंड को, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट कितना इसने किया, वो h के बराबर होगा,
वो h के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट h, जब ये बिल्कुल हिट करेगी ग्राउंड को तो वेलोसिटी का स्क्वायर 2gh के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे 2gh1 था, जब यहाँ से पूरी ये जो है डिस्टेंस ट्रैवल करके ग्राउंड को हिट करेगी तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, h, तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है 2gh आएगा, 2gh आएगा। जब ये हिट करेगी ग्राउंड को तो वेलोसिटी इतनी होगी, वेलोसिटी इतनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर किसके बराबर है, 2gh, 2 कैंसिल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी फिर से आई mgh के बराबर, काइनेटिक एनर्जी आई है। जब इसने जमीन को हिट किया उस वक्त उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, mgh। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अरे जब ये ग्राउंड को बराबर हिट करेगी तो हाइट कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी तो mgh के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh के बराबर। जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी mgh। अब h तो जब ये हिट करेगी ग्राउंड को तो हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त 0 होगी। तो फिर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम के बराबर होगी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी फिर से देखेंगे, वो आया पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त 0, काइनेटिक एनर्जी mgh, क्या फिर से टोटल एनर्जी mgh के बराबर है। हमने 3 केसेस देखे, तीनों केसेस में हमने देखा कि टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू mgh, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मींस टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन केस जब हमने बॉडी को ड्रॉप किया 3 पोजीशंस पे देखा, तो टोटल एनर्जी जो है वो mgh के बराबर आया, ए पे भी, बी पे भी, सी पे भी। हालांकि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं रहती, लेकिन उन दोनों का सम टोटल सेम रहता है। यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होप दैट यू विल हैव अंडरस्टूड दीज थिंग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।